गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत नदी किनारे ले गए, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं। पास में एक बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती को थामे हुए थीं, जैसे दिल शरीर को थामता है। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया, जिसमें तुलसी और अदरक की चाय की सुगंध हवा में घुल रही थी, और बोले, देखो, जैसे ये नदी लगातार बहती रहती है और धरती को जीवन देती है, वैसे ही हमारा दिल खून को बहाता है और शरीर को जीवित रखता है। लेकिन अगर नदी में रुकावट आ जाए तो वह सूखने लगती है। ठीक वैसे ही अगर दिल की नसों में रुकावट आए तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। दोस्तों, हार्ट अटैक का रिस्क अब सिर्फ बूढ़े लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। हाल की कुछ दुखद घटनाएं, जैसे कि फिट और जवान लोग अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ने यह सोच बदल दी है कि हार्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ बुढ़ापे में ही होती हैं। यह शॉकिंग है, पर सच यही है कि हार्ट अटैक के कई लक्षण हमारा शरीर हमें कई दिन पहले ही देने लगता है। एक हफ्ते पहले ही आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जो आने वाले हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। क्या आपको पता है ये सिग्नल क्या है? अगर नहीं, तो आज की ये बातचीत आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नसों में खून का दौरा रुक जाता है। इसका कारण होता है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। साधारण शब्दों में, जब दिल तक खून ले जाने वाली नस ब्लॉक हो जाए तो दिल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इससे दिल की मांसपेशियां डैमेज होने लगती हैं और इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन अगर आप सतर्क हैं तो इसके पहले कुछ हल्के फुल्के लक्षण महसूस होते हैं, जिनसे आप आने वाली समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में इन शुरुआती संकेतों को प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं। एक रिसेंट स्टडी में पाया गया कि लगभग 41% हार्ट अटैक के मरीजों ने कुछ प्रोड्रोमल लक्षण महसूस किए, जिनमें 68% को चेस्ट पेन, 44% को चेस्ट हैवीनेस, 42% को पल्पिटेशन, 34% को सांस फूलना और 27% को सीने में जलन शामिल थी। आयुर्वेद में इन लक्षणों को हृदय दोष या वात पित्त असंतुलन का शुरुआती संकेत माना जाता है। तो चलिए इन लक्षणों को एक एक करके समझते हैं, जो हार्ट अटैक से एक हफ्ते पहले ज्यादातर लोगों में दिखने लगते हैं। पहला लक्षण, सीने में दबाव या दर्द। जड़ें पेड़ को ताकत देती हैं, वैसे ही दिल की नसें शरीर को जीवन देती हैं। लेकिन अगर जड़ों में रुकावट आए तो पेड़ कमजोर पड़ने लगता है। सबसे आम लक्षण जो हार्ट अटैक से कुछ दिन पहले शुरू होता है, वो है सीने में दबाव या दर्द। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज आपके सीने को दबा रही हो, जैसे सीने पर कोई वजन रखा हो। यह दर्द बाएं हाथ, कंधे, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है। यह दर्द लगातार नहीं रहता, कभी होता है, कभी अपने आप रुक जाता है। यही वजह है कि लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। साइंस कहती है कि यह दर्द इसलिए होता है क्योंकि दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। आयुर्वेद में इसे हृदय की नसों में वात दोष का असंतुलन माना जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो इसे हल्के में न लें। कैसे पहचानें? अगर सीने में 5 से 10 मिनट से ज्यादा दबाव या दर्द हो, खासकर हल्की गतिविधि जैसे चलना के बाद, अगर दर्द बाएं हाथ, कंधे या जबड़े तक फैले, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या ईसीजी करवाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी में छोटे छोटे पत्थर रुकावट डालते हैं, वैसे ही सीने का दर्द दिल की नसों में रुकावट का संकेत देता है। बुद्ध कहते थे, छोटे संकेतों को समझने वाला ही मुश्किलों से बचता है। इस दर्द को इग्नोर न करें। दूसरा लक्षण, सांस फूलना। गुरु ने नदी की लहरों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये हवा नदी को लहराती है, वैसे ही सांसें हमारे शरीर को जीवित रखती हैं। लेकिन अगर सांस रुकने लगे तो ये खतरे का संकेत है। दूसरा आम लक्षण है बिना वजह सांस फूलना। अगर सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ा चलने या आराम करने पर भी सांस उखड़ने लगे तो यह दिल की तरफ इशारा करता है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिसर्च कहती है कि 34% लोग हार्ट अटैक से पहले सांस की तकलीफ महसूस करते हैं। आयुर्वेद में इसे प्राणवाह स्रोत का असंतुलन माना जाता है, जो दिल की कमजोरी का संकेत देता है। लोग इसे अक्सर इन्फेक्शन या थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। कैसे पहचानें? अगर बिना मेहनत के सांस फूलने लगे, खासकर रात में, अगर सांस के साथ सीने में हल्का दबाव या घबराहट हो, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं।
प्रकृति का उदाहरण, जैसे हवा के बिना नदी स्थिर हो जाती है, वैसे सांस फूलना दिल की रुकावट का संकेत है। बुद्ध कहते थे, शरीर की हर आवाज को सुनो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तीसरा लक्षण, असामान्य थकान। गुरु ने सूरज की किरणों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही थकान दिल की चमक को कम कर देती है। तीसरा लक्षण है बिना वजह की थकान। ये थकान आम थकान से अलग होती है। रात भर सोने के बाद भी अगर आपको लगे कि शरीर में एनर्जी नहीं, हर समय थकावट छाई है या काम करने का मन नहीं करता, तो यह दिल की समस्या का संकेत हो सकता है। साइंस कहती है कि हार्ट अटैक से पहले दिल खून को सही से पंप नहीं कर पाता, जिससे शरीर में सर्कुलेशन कम हो जाता है। आयुर्वेद में इसे ओज क्षय माना जाता है। कैसे पहचाने? अगर 2 से 3 दिन तक बिना मेहनत के थकान बनी रहे, अगर थकान के साथ हल्का सीने में दबाव या सांस की तकलीफ हो, डॉक्टर से ब्लड टेस्ट और ईसीजी करवाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे बादल सूरज को छिपाते हैं, वैसे थकान दिल की कमजोरी को छिपाती है। बुद्ध कहते थे, सच को देखने के लिए धैर्य चाहिए। चौथा लक्षण, पल्पिटेशन। गुरु ने नदी के किनारे एक पंछी के उड़ने की आवाज सुनी और बोले, जैसे ये पंछी की धड़कन तेज होती है, वैसे ही दिल की असामान्य धड़कन खतर का संकेत देती है। चौथा लक्षण है पल्पिटेशन, यानी दिल का तेज या अजीब ढंग से धड़कना। ऐसा लगे जैसे दिल रेसिंग कर रहा हो या रुक रुक कर चल रहा हो। साइंस कहती है कि हार्ट अटैक से पहले 42% लोग पल्पिटेशन महसूस करते हैं। आयुर्वेद में इसे हृदय कंपन कहा जाता है, जो वात दोष के कारण होता है। कैसे पहचाने? अगर बिना मेहनत या स्ट्रेस के दिल तेज धड़के, अगर पल्पिटेशन के साथ चक्कर या घबराहट हो, तुरंत ईसीजी या हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट करवाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पंछी की तेज उड़ान खतरे का संकेत देती है, वैसे पल्पिटेशन दिल की परेशानी का संकेत है। बुद्ध कहते थे, जो सुनता है वही बचता है। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में ले गए, जहां हल्की हवा पत्तियों को सरसरा रही थी। पास में एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे तुलसी के पौधे अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया, जिसमें गर्म सौंफ का पानी भाप छोड़ रहा था, और बोले, देखो, जैसे ये पीपल का पेड़ अपनी जड़ों से धरती को थामता है, वैसे ही हमारा दिल अपने खून के प्रवाह से शरीर को थामता है। लेकिन अगर इस प्रवाह में रुकावट आए तो खतरा बढ़ जाता है। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने हार्ट अटैक के 4 शुरुआती लक्षण, सीने में दबाव, सांस फूलना, थकान और पल्पिटेशन के बारे में जाना। आज हम 4 और लक्षण, कोल्ड स्वेट्स, बदहजमी, चक्कर और घबराहट के साथ साथ हार्ट अटैक के जोखिम कारकों को समझेंगे, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें और अपने दिल को सुरक्षित रखें। पहला लक्षण, कोल्ड स्वेट्स। गुरु ने तालाब के ठंडे पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पानी बिना गर्मी के ठंडा रहता है, वैसे ही कोल्ड स्वेट्स बिना वजह शरीर को ठंडा कर देते हैं। कोल्ड स्वेट्स का मतलब है बिना गर्मी, मेहनत या तनाव के अचानक ठंडा ठंडा पसीना आना। यह खासकर रात में ज्यादा होता है और हार्ट अटैक का एक साइलेंट सिग्नल हो सकता है। साइंस कहती है कि कोल्ड स्वेट्स तब होते हैं जब दिल को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे नर्वस सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है। आयुर्वेद में इसे वात और कफ दोष का असंतुलन माना जाता है, जो हृदय की कमजोरी का संकेत देता है। एक स्टडी के मुताबिक 20 से 25% लोग हार्ट अटैक से पहले कोल्ड स्वेट्स महसूस करते हैं। कैसे पहचाने? अगर बिना कारण, जैसे गर्मी, व्यायाम या तनाव के ठंडा पसीना आए, खासकर रात में, अगर इसके साथ सीने में हल्का दबाव या घबराहट हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ईसीजी करवाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तालाब का ठंडा पानी बिना सूरज के ठंडा रहता है, वैसे कोल्ड स्वेट्स बिना वजह दिल की कमजोरी का संकेत देते हैं। बुद्ध कहते थे, छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना खतरे को न्योता देना है। इस लक्षण को हल्के में ना लें। दूसरा लक्षण, बदहजमी, मतली या उल्टी। गुरु ने तुलसी के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे तुलसी पाचन को ठीक करती है, वैसे ही बदहजमी को समझना दिल की सेहत को ठीक रख सकता है। हार्ट अटैक से पहले बदहजमी, मतली या उल्टी जैसा एहसास होना बहुत आम है। लोग इसे अक्सर गैस, एसिडिटी या पेट की समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं। साइंस कहती है कि ये लक्षण तब होते हैं जब दिल की नसों में रुकावट के कारण
पाचन तंत्र में खून का प्रवाह कम हो जाता है। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है, जो हृदय की कमजोरी से जुड़ा है। एक स्टडी के मुताबिक 27% लोग हार्ट अटैक से पहले बदहजमी या मतली महसूस करते हैं, खासकर महिलाओं में। कैसे पहचाने? अगर 2 से 3 दिन तक बार बार बदहजमी, गैस या उल्टी जैसा एहसास हो, अगर इसके साथ सीने में जलन या हल्का दर्द हो, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और हार्ट चेकअप करवाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी में गंदगी प्रवाह को रोकती है, वैसे बदहजमी दिल में रुकावट का संकेत हो सकती है। बुद्ध कहते थे, शरीर की हर आवाज को सुनो। इस लक्षण को गैस समझकर इग्नोर न करें। तीसरा लक्षण, चक्कर या नींद की समस्या। गुरु ने पीपल के पेड़ की पत्तियों की ओर इशारा किया, जो हवा में हल्के हल्के हिल रही थीं, और बोले, जैसे पत्तियां बिना हवा के स्थिर हो जाती हैं, वैसे चक्कर और नींद की समस्या दिल की स्थिरता को तोड़ती है। हार्ट अटैक से पहले चक्कर आना, रात में बार बार नींद टूटना या बिना वजह घबराहट होना आम है। साइंस कहती है कि ये लक्षण तब होते हैं जब दिल खून को दिमाग तक सही से पंप नहीं कर पाता। आयुर्वेद में इसे वात दोष और हृदय की कमजोरी का संकेत माना जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि 15 से 20% लोग हार्ट अटैक से पहले चक्कर या नींद की समस्या महसूस करते हैं। कैसे पहचाने? अगर बिना कारण चक्कर आए या रात में बार बार नींद टूटे, अगर इसके साथ थकान या सांस की तकलीफ हो, तुरंत ब्लड प्रेशर और ईसीजी चेक करवाए। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पत्तियां बिना हवा के रुक जाती हैं, वैसे चक्कर दिल के कमजोर प्रवाह का संकेत देते हैं। बुद्ध कहते थे, सतर्कता ही सुरक्षा है। इस लक्षण को नजरअंदाज न करें। चौथा लक्षण, घबराहट या एंजाइटी। गुरु ने हवा की सरसराहट की ओर ध्यान दिलाया और बोले, जैसे तेज हवा तूफान का संकेत देती है, वैसे घबराहट दिल में खतरे का संकेत हो सकती है। हार्ट अटैक से पहले कुछ लोग अचानक एंजाइटी, डर या बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। साइंस कहती है कि यह तब होता है जब दिल को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। आयुर्वेद में इसे हृदय में वात और पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है। खासकर महिलाओं में यह लक्षण 30% मामलों में दिखता है। कैसे पहचाने? अगर बिना कारण घबराहट या डर का एहसास हो, अगर इसके साथ कोल्ड स्वेट्स या पल्पिटेशन हो, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और हार्ट चेकअप करवाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तेज हवा तूफान की चेतावनी देती है, वैसे घबराहट दिल की परेशानी का संकेत है। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही शरीर की सेहत है। इस लक्षण को हल्के में न लें। हार्ट अटैक के जोखिम कारक गुरु ने तालाब के किनारे एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसके नीचे कचरा जमा था, और बोले, जैसे ये कचरा तालाब को गंदा करता है, वैसे ही कुछ आदतें हमारे दिल को कमजोर करती हैं। हार्ट अटैक के जोखिम कारक कई हैं, जिन्हें समझकर हम समय रहते सतर्क हो सकते हैं। तनाव। साइंस कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को 15 से 20% तक बढ़ा देता है। आयुर्वेद में इसे मन का संतुलन माना जाता है। गलत डाइट, ज्यादा तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड और चीनी खाने से नसों में ब्लॉकेज बढ़ता है। साइंस के मुताबिक सैचुरेटेड फैट्स कोलेस्ट्रॉल को 20 से 25% तक बढ़ाते हैं। कम गतिविधि, बैठे रहने वाली जीवन शैली दिल की नसों में खून के प्रवाह को 10 से 15% कम करती है। आयुर्वेद में इसे वात दोष का बढ़ना माना जाता है। धूम्रपान और शराब। धूम्रपान नसों को 30% तक सिकोड़ता है और ज्यादा शराब दिल की मांसपेशियों को कमजोर करती है। मोटापा। अतिरिक्त वजन दिल पर 20 से 25% ज्यादा दबाव डालता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों नसों में ब्लॉकेज को 25 से 30% तक बढ़ाते हैं। कैसे बचें? तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम करें। तला हुआ और प्रोसेस्ड फूड कम करें। हरी सब्जियां और फल खाएं। रोज 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें। धूम्रपान और शराब से बचें। वजन और ब्लड प्रेशर को नियमित चेक करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे कचरा तालाब को गंदा करता है, वैसे गलत आदतें दिल को कमजोर करती हैं। बुद्ध कहते थे, जो हानिकारक है उसे छोड़ दो। सही जीवन शैली अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक हरे भरे खेत में ले गए, जहां सूरज की नरम किरणें तुलसी और अर्जुन के पौधों पर पड़ रही थीं। पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसके किनारे हवा में हल्की ठंडक थी।
गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया जिसमें अर्जुन छाल की छाया की भाप हवा में घुल रही थी और बोले, देखो, जैसे ये नदी अपने प्रवाह से धरती को जीवन देती है, वैसे ही हमारा दिल अपने खून के प्रवाह से हमें जीवित रखता है। लेकिन जैसे नदी को साफ रखना जरूरी है, वैसे ही दिल को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के उपाय अपनाने पड़ते हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण, सीने में दबाव, सांस फूलना, थकान, पल्पिटेशन, कोल्ड स्वेट्स, बदहजमी, चक्कर और घबराहट और जोखिम कारक जैसे तनाव, गलत डाइट और कम गतिविधि के बारे में जाना। आज हम 3 आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय, अर्जुन छाल, अश्वगंधा और तुलसी के बारे में जानेंगे, जो आपके दिल को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही एक मिथ को तोड़ेंगे ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं। पहला उपाय, अर्जुन छाल। गुरु ने अर्जुन के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये अर्जुन का पेड़ अपनी मजबूत छाल से धरती को थामता है, वैसे ही अर्जुन की छाल आपके दिल को ताकत देती है। आयुर्वेद में अर्जुन छाल को हृदय की औषधि माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और कोएंजाइम Q10 होते हैं, जो दिल की नसों को साफ रखते हैं और ब्लॉकेज को कम करते हैं। साइंस कहती है कि अर्जुन छाल कोलेस्ट्रॉल को 15 से 20% तक कम करती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। एक स्टडी में पाया गया कि 3 महीने तक अर्जुन छाल का सेवन करने से हार्ट अटैक का जोखिम 10 से 15% तक कम हुआ। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो दिल की सूजन और तनाव को कम करता है। कैसे लें? 1 चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को 1 गिलास पानी में उबालें, 5 से 7 मिनट ढककर रखें, छानकर सुबह खाली पेट पिएं। अगर पाउडर उपलब्ध न हो तो अर्जुन की हर्बल चाय या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। 6 से 8 हफ्तों तक नियमित करें, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे अर्जुन का पेड़ अपनी छाल से धरती को ताकत देता है, वैसे अर्जुन छाल आपके दिल को मजबूती देती है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर समाधान छिपा है। अर्जुन छाल को अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। दूसरा उपाय, अश्वगंधा। गुरु ने खेत में उग रही अश्वगंधा की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये अश्वगंधा पौधा तनाव को हरता है, वैसे ही ये आपके दिल को तनाव से बचाता है। अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जो तनाव और चिंता को कम करती है, जो हार्ट अटैक के बड़े जोखिम कारक है। साइंस कहती है कि अश्वगंधा कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को 20 से 25% तक कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। एक स्टडी में पाया गया कि 2 महीने तक अश्वगंधा लेने से हार्ट की कार्यक्षमता 10 से 12% तक बढ़ी। आयुर्वेद में इसे हृदय और मन को बल देने वाला माना जाता है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। कैसे लें? आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गुनगुने दूध या पानी के साथ रात को सोने से पहले लें। डॉक्टर की सलाह से अश्वगंधा कैप्सूल भी ले सकते हैं। 4 से 6 हफ्तों तक नियमित करें, लेकिन डायबिटीज या थायराइड की दवाओं के साथ सावधानी बरतें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे अश्वगंधा पौधा तूफान में भी स्थिर रहता है, वैसे अश्वगंधा आपके दिल को तनाव के तूफान से बचाता है। बुद्ध कहते थे, शांत मन ही स्वस्थ शरीर की नींव है। अश्वगंधा को अपनाएं और अपने दिल को शांत रखें। तीसरा उपाय, तुलसी। गुरु ने तुलसी के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे तुलसी की पत्तियां हवा को शुद्ध करती हैं, वैसे ही ये आपके दिल की नसों को साफ और मजबूत रखती हैं। तुलसी में यूजेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। साइंस कहती है कि तुलसी का नियमित सेवन नसों में ब्लॉकेज को 10 से 15% तक कम करता है और सूजन को कम करता है। आयुर्वेद में तुलसी को हृदय की रक्षा करने वाली औषधि माना जाता है, जो वात और कफ दोष को संतुलित करती है। एक स्टडी में पाया गया कि तुलसी की चाय पीने से हार्ट अटैक का जोखिम 8 से 10% तक कम हुआ। कैसे लें? 5 से 7 तुलसी की पत्तियां चबाएं या 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पिए। तुलसी की हर्बल चाय रोजाना 1 से 2 बार लें। 4 से 6 हफ्तों तक नियमित करें। अगर आपको एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तुलसी हवा को शुद्ध करती है, वैसे तुलसी आपके दिल की नसों को साफ रखती है। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही सच्ची सेहत है।
तुलसी को अपनाएं और अपने दिल को मजबूत करें। मिथ: कई लोग मानते हैं कि फिट लोग या जवान लोग हार्ट अटैक से सुरक्षित होते हैं। गुरु ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे नदी का साफ दिखना यह नहीं बताता कि उसमें रुकावट नहीं है, वैसे फिट दिखना दिल की सेहत की गारंटी नहीं है। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। एक स्टडी के मुताबिक 30 से 40% हार्ट अटैक के मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में होते हैं, खासकर अगर उनकी जीवन शैली में तनाव, गलत डाइट या धूम्रपान शामिल हो। आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात और पित्त दोष का असंतुलन किसी भी उम्र में दिल को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ज्यादा तनाव या प्रोसेस्ड फूड खाने से जवान लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज बढ़ सकता है। कैसे बचें? नियमित हार्ट चेकअप, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल करवाएं, भले ही आप जवान और फिट हों। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज करें। प्रोसेस्ड फूड और धूम्रपान से बचें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी का साफ पानी रुकावट छिपा सकता है, वैसे फिटनेस दिल की कमजोरी छिपा सकती है। बुद्ध कहते थे, सतर्कता ही सच्ची सुरक्षा है। नियमित चेकअप और सही जीवन शैली अपनाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक खुले मैदान में ले गए, जहां सूरज की ढलती किरणें घास पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। पास में एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे हल्की हवा में ताजा हरी सब्जियों और फलों की खुशबू तैर रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का थाल उठाया, जिसमें हरी सब्जियां, फल और एक गिलास गुनगुना पानी रखा था, और बोले, देखो, जैसे ये सूरज धरती को जीवन देता है और नीम का पेड़ हवा को शुद्ध रखता है, वैसे ही सही भोजन और योग आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने हार्ट अटैक के 8 शुरुआती लक्षण, सीने में दबाव, सांस फूलना, थकान, पल्पिटेशन, कोल्ड स्वेट्स, बदहजमी, चक्कर और घबराहट, जोखिम कारक जैसे तनाव, गलत डाइट और कम गतिविधि, और 3 आयुर्वेदिक उपाय, अर्जुन छाल, अश्वगंधा और तुलसी के बारे में जाना। आज हम 2 और उपाय, योग और हार्ट हेल्दी डाइट के साथ एक मिथ, एक सावधानी और इस यात्रा को एक प्रेरक संदेश के साथ पूरा करेंगे। पहला उपाय, योग और प्राणायाम। गुरु ने मैदान में सूर्य नमस्कार की मुद्रा दिखाई और बोले, जैसे हवा पेड़ों को लचीलापन देती है, वैसे योग और प्राणायाम आपके दिल को लचीलापन और ताकत देते हैं। योग और प्राणायाम दिल की सेहत के लिए आयुर्वेद का अनमोल तोहफा है। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे योग और प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, तनाव को कम करते हैं और नसों में ब्लॉकेज का जोखिम घटाते हैं। साइंस कहती है कि रोजाना 20 से 30 मिनट योग करने से ब्लड प्रेशर 10 से 15% तक कम होता है और कोलेस्ट्रॉल 15 से 20% तक घटता है। एक स्टडी में पाया गया कि 3 महीने तक नियमित योग करने वालों में हार्ट अटैक का जोखिम 12 से 15% तक कम हुआ। आयुर्वेद में योग को वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो दिल की सूजन और तनाव को कम करता है। कैसे करें? सूर्य नमस्कार। रोज सुबह 5 से 7 राउंड सूर्य नमस्कार करें। धीमी गति से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अनुलोम विलोम 10 मिनट सुबह शाम गहरी सांस लेकर नाक के एक छिद्र से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट सुबह आंखें बंद करके हम्म की ध्वनि निकालें। 6 से 8 हफ्तों तक नियमित करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की दवाएं चल रही हैं, तो योग विशेषज्ञ की सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे हवा पेड़ों को लचीलापन देती है, वैसे योग आपके दिल को लचीलापन और ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, शरीर को गति दो ताकि जीवन बहे। योग को अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। दूसरा उपाय, हार्ट हेल्दी डाइट। गुरु ने थाल में रखी हरी सब्जियों और फलों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये फल और सब्जियां प्रकृति का शुद्ध भोजन है, वैसे ही सही डाइट आपके दिल को शुद्ध और मजबूत रखती है। हार्ट हेल्दी डाइट में हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली, फल, सेब, अनार, साबुत अनाज, जौ, क्विनोआ और हेल्दी फैट्स, बादाम, अलसी शामिल हैं। ये खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और नसों में ब्लॉकेज को रोकते हैं। साइंस कहती है कि फाइबर युक्त डाइट 20 से 30 ग्राम रोज हार्ट अटैक के जोखिम को 20 से 25% तक कम करती है। आयुर्वेद में सात्विक भोजन जैसे हल्का,
ताजा और कम मसालेदार खाना हृदय की सेहत के लिए बेस्ट माना जाता है। कैसे लें? रोजाना 2 से 3 सर्विंग हरी सब्जियां जैसे एक कटोरी पालक या ब्रोकली और 2 फल जैसे एक सेब, एक अनार खाएं। तले हुए प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, बर्गर और ज्यादा चीनी से बचें। 1 चम्मच अलसी के बीज या 5 से 7 बादाम रोज खाएं। खाना पकाने में ऑलिव ऑयल या देसी घी का कम मात्रा में इस्तेमाल करें। 4 से 6 हफ्तों तक नियमित करें। अगर डायबिटीज या एलर्जी है तो डाइटिशियन से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे फल और सब्जियां धरती को जीवन देती हैं, वैसे सही डाइट आपके दिल को ताकत देती है। बुद्ध कहते थे, शुद्ध भोजन ही शुद्ध जीवन है। हार्ट हेल्दी डाइट अपनाएं और अपने दिल को मजबूत करें। मिथ, कई लोग मानते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा तेज और स्पष्ट होते हैं। गुरु ने नदी के शांत प्रवाह की ओर इशारा किया और बोले, जैसे नदी का शांत पानी गहरी रुकावट छिपा सकता है, वैसे ही हार्ट अटैक के हल्के लक्षण बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। एक स्टडी के मुताबिक 50% से ज्यादा हार्ट अटैक के मामले हल्के लक्षणों जैसे बदहजमी, थकान के साथ शुरू होते हैं, खासकर महिलाओं में। आयुर्वेद में कहा जाता है कि हृदय दोष के शुरुआती संकेत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें इग्नोर करने से समस्या बढ़ती है। उदाहरण के लिए, हल्की सांस फूलना या बदहजमी को लोग गैस या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में गंभीर हो सकता है। कैसे बचें? हल्के लक्षणों जैसे बदहजमी, थकान को भी गंभीरता से लें। 2 से 3 दिन तक लक्षण बने रहें तो तुरंत ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल करवाएं। परिवार या दोस्तों को लक्षणों के बारे में बताएं ताकि वे आपको अलर्ट कर सकें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी का शांत पानी रुकावट छिपाता है, वैसे हल्के लक्षण हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं। बुद्ध कहते थे, सूक्ष्म को समझने वाला ही सुरक्षित रहता है। हर लक्षण को गंभीरता से लें। सावधानी, गुरु ने नीम के पेड़ के नीचे जमा गंदगी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये गंदगी पेड़ की सेहत को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही लापरवाही आपके दिल को नुकसान दे सकती है। आयुर्वेदिक उपाय और डाइट दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें सही समय पर और सही तरीके से अपनाना जरूरी है। साइंस कहती है कि हार्ट अटैक के लक्षण दिखने पर हर मिनट कीमती होता है। अगर आपको सीने में दर्द, सांस फूलना या घबराहट जैसे लक्षण 5 से 10 मिनट से ज्यादा रहें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आयुर्वेदिक उपायों जैसे अर्जुन छाल, तुलसी को लक्षणों के दौरान अकेले भरोसा न करें। मेडिकल मदद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप पहले से दवाएं जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई नया उपाय शुरू न करें। कैसे बचें? लक्षण दिखने पर तुरंत परिवार या दोस्तों को बताएं और डॉक्टर से संपर्क करें। नजदीकी अस्पताल या एम्बुलेंस नंबर हमेशा तैयार रखें। आयुर्वेदिक उपायों को नियमित डाइट में शामिल करें, लेकिन इमरजेंसी में मेडिकल मदद को प्राथमिकता दें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे गंदगी पेड़ को कमजोर करती है, वैसे लापरवाही दिल को नुकसान पहुंचाती है। बुद्ध कहते थे, समय पर लिया गया कदम ही जीवन बचाता है। सतर्क रहें और अपने दिल की रक्षा करें। दोस्तों, ये थी हमारी हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण, जोखिम और बचाव की यात्रा, जो हमें गांव की हरी भरी वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए दिल को स्वस्थ रखने के उपाय बताए। हमने जाना कि सीने में दबाव, सांस फूलना, थकान, पल्पिटेशन, कोल्ड स्वेट्स, बदहजमी, चक्कर और घबराहट जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जोखिम कारक जैसे तनाव, गलत डाइट और कम गतिविधि को समझकर और अर्जुन छाल, अश्वगंधा, तुलसी, योग और हार्ट हेल्दी डाइट जैसे उपायों को अपनाकर हम अपने दिल को मजबूत रख सकते हैं। मिथ्स ने हमें सिखाया कि फिटनेस या जवानी दिल की सेहत की गारंटी नहीं, और सावधानी ने हमें बताया कि समय पर कदम उठाना जान बचा सकता है। बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल की ओर से यह संदेश है कि अपने शरीर की आवाज सुने, प्रकृति के उपायों को अपनाएं और नियमित चेकअप करवाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।